सब ठीक हो गए। जैसे कि हमने कल कॉन्टिनेंट एशिया का लेक्चर जो है फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड किया था, पार्ट 1 था वो उसका, जिसमें हमने पढ़ा कि एशिया कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट में मतलब कौन से नंबर पर बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसमें कौन से कंट्रीज हैं, मतलब उसमें कौन से जो है ऐसे कंट्रीज हैं जो एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज बड़े हैं। और भी हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। आज का जो हमारा लेक्चर है पार्ट 2 है एशिया कॉन्टिनेंट का, जिसमें हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेट ऑफ एशिया। क्लाइमेट ऑफ एशिया जो है, हम देख रहे हैं कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसकी क्लाइमेट है। अब क्लाइमेट जो होते हैं इसमें क्लाइमेट है, एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी इसमें एशिया कॉन्टिनेंट में शामिल है, मॉनसून क्लाइमेट भी इसमें ये डेजर्ट क्लाइमेट भी है, और मेडिटेरियन क्लाइमेट भी है, टेम्परेट क्लाइमेट भी है, पोलर क्लाइमेट भी है, हाईलैंड क्लाइमेट भी है। अब पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है जिसमें ये चारों पांचों छह जितने भी हैं ये क्लाइमेट मौजूद है। अब इसमें कुछ जो हिस्सा है एशिया का वो ट्रॉपिकल होगा, कुछ डेजर्ट होगा, कुछ पोलर होगा, कुछ मेडिटेरेनियन होगा, तो ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब जो हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे एशिया के कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट है जो जिनकी साइडें देखें जैसे साउथ ईस्ट एशिया है तो वो क्या है, वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। अरेबियन डेजर्ट वो भी जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो ये अरेबियन डेजर्ट जो है वो डेजर्ट क्लाइमेट में, और अरेबिया ये जो सारा बोलते हैं ना अरेबिया ये जो है ये डेजर्ट क्लाइमेट है। ये अरेबिया जो है एशिया में मौजूद है। अरेबिया का जो हिस्सा है वो डेजर्ट क्लाइमेट कहते हैं हम एशिया में। और सिबेरिया जो है पोलर क्लाइमेट है। और वेस्टर्न एशिया जिसे हम बोलते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट। और मौसम इंडिया ये जो है दुनिया का ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये वो क्लाइमेट है। और हिमालय जो है वो भी इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ एशिया, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ एशिया। इसको आप समझ लीजिएगा, ये इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी लेट में नहीं आए, पर अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो ये सही है। अब नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ एशिया, एशिया के जो है एशिया कॉन्टिनेंट में कौन से नेचुरल रिसोर्सेस हैं? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोयल, आयरन और कॉपर, गोल्ड, टिन, यूरेनियम, ऐसे ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, ये सारे इसमें मौजूद हैं। और जैसे कि अब हम पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। मिडिल ईस्ट द मिडिल ईस्ट हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स। अब मिडिल ईस्ट क्या है? मिडिल ईस्ट जो है उसे हम सऊदी अरबिया बोलते हैं। जो सऊदी अरबिया है एशिया कॉन्टिनेंट में, उसके पास पेट्रोलियम के सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं। और चाइना जो है, चाइना एशिया का एक ऐसा मतलब कंट्री है जो कोयल प्रोड्यूस करता है। सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है कोयल वो एशिया ही करता है। और जो नेचुरल गैस है, रशिया नेचुरल गैस जो है उसके पास रिजर्व्स हैं। सबसे ज्यादा जो नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं एशिया में वो रशिया के पास है, और मिडिल ईस्ट के पास पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, और चाइना के पास है कोयल रिजर्व्स। और पाकिस्तान जो है उसके पास नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड एंड साल्ट रिसोर्सेज ये सारे आ जाते हैं, लेकिन वो मतलब इतने नहीं कि उसको बोल दें कि जैसे चाइना के पास कोयल रिजर्व सबसे ज्यादा है तो हम बोल रहे हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोयल, तो हम बोल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को हम ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन पाकिस्तान के पास भी नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड और साल्ट रिसोर्सेज ये सारे ही हैं। और इंडोनेशिया एंड मलेशिया जो है ये सबसे बड़े हैं जो टिन प्रोड्यूस करते हैं, टिन प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं एशिया कॉन्टिनेंट में। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, एशिया में जो पावर जनरेट होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाती है रिवर्स के जरिए। और ये जो मेन ऑक्यूपेशन है, मतलब मेन जो काम है एशिया कॉन्टिनेंट के लोगों का, वो एग्रीकल्चर करना है। अब हम पढ़ेंगे, अब जो मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, कुछ ऐसी पॉइंट्स थी जैसे क्लाइमेट का मैंने बताया कि ये कभी मतलब एग्जाम्स में आए नहीं लेकिन आ तो सकते हैं, तो हमें प्रिपेयर करने चाहिए। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब हमें ये पढ़ना है कि एशिया कॉन्टिनेंट जो है
ज़रूरी है कि इसमें मैंने आपको बताया था कि 48 कंट्रीज़ मैंने पढ़े थे कि इसमें एशिया कॉन्टिनेंट में 48 कंट्रीज़ होते हैं, लेकिन लिखा हुआ था 49। तो 49 इसमें कंट्रीज़ हैं, लेकिन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिनके हम कैपिटल पढ़ेंगे। इसके बाद जब मैं आपको ये पढ़ा के बस करूँगी तो मैं सारे जो कंट्रीज़ हैं उसके एशिया कॉन्टिनेंट के, उसके भी मैं आपको एक पीडीएफ दिखाऊँगी जिसमें सारे 48 9 कंट्रीज़ होंगे वो एशिया के उसमें होंगे और उसकी करेंसी भी होगी। ये कैपिटल्स वाला जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसमें कैपिटल्स होते हैं, क्योंकि ये लेट में ज़रूरी आता है, 1 ना 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, हमेशा ही आते हैं। जैसे अभी 21 जून के पेपर में आया था कि तुर्की की करेंसी क्या है। अब हमें पता होगा तो हम बता सकेंगे, अगर नहीं पता होगा तो हम कैसे बताएंगे। अगर हमने कैपिटल और करेंसी पढ़ी होगी तो हम बता देंगे, अगर नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, हमें पता नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ कंट्रीज और कैपिटल है जिसके मैं आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। पहले कैपिटल कौन सा था? पहले कराची कैपिटल था, लेकिन बाद में इसका कैपिटल बन गया इस्लामाबाद, और अभी भी करंट जो इसका कैपिटल है वो इस्लामाबाद ही है। और चाइना का जो कैपिटल है वो बीजिंग है। इंडिया का कैपिटल जो है न्यू दिल्ली है, और जापान का टोक्यो, सऊदी अरब का रियाद, ईरान का तेहरान, अफगानिस्तान का काबुल, बांग्लादेश का ढाका और नेपाल का काठमांडू, भूटान थिम्पू उसका कैपिटल है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, तो आपको याद करना होगा। और जो इम्पोर्टेंट है मैं वो हाईलाइट करती जाती हूँ। और मालदीव जो है उसका माल, इंडोनेशिया जकार्ता, और मलेशिया कुआलालंपुर, थाईलैंड बैंकॉक, और तुर्की जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि पास्ट पेपर में अभी आ चुका है, तो इसको भी आप ज़रूर याद कीजिएगा। तुर्की, इसमें ये कैपिटल नहीं आया लेकिन इसकी करेंसी आई थी, तो ये इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार करेंसी आई थी तो अगली बार कैपिटल आ जाए। तो तुर्की का कैपिटल है अंकारा, और इराक का बगदाद, कतर का दोहा, और यूनाइटेड अरब का अबू धाबी। इसके बाद साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो है सियोल, और नॉर्थ कोरिया का पियोंगयांग, और सिंगापुर का सिंगापुर ही है। अब लार्जेस्ट, मैंने ये आपको पहले भी पढ़ा चुकी है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। और लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी एशिया के पास है। हाईएस्ट माउंटेन है एशिया जो दुनिया का, वो भी माउंट एवरेस्ट है जो एशिया में मौजूद है। हाईएस्ट प्लेटो है टिबेटियन प्लेटो, वो भी एशिया कॉन्टिनेंट में है। और ये एशिया कॉन्टिनेंट भी सबसे बड़ी प्लेटो है और दुनिया की भी। लॉन्गेस्ट रिवर जो एशिया का वो है यंगत्से रिवर, और नील रिवर जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। लार्जेस्ट लेक दुनिया की और एशिया कॉन्टिनेंट की कैस्पियन सी है। लोएस्ट पॉइंट डेड सी है, और जो दुनिया की लोएस्ट पॉइंट है वो है मारियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन में होती है। लार्जेस्ट डेजर्ट है एशिया का गोबी डेजर्ट, और पूरी दुनिया में अगर कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो अंटार्कटिका, अगर हॉट डेजर्ट की बात करें तो वो है सहारा। लार्जेस्ट पेनिनसुला, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला भी अरबियन पेनिनसुला है, और एशिया कॉन्टिनेंट का जो पेनिनसुला है, एशिया कॉन्टिनेंट का जो भी पेनिनसुला सबसे बड़ा है वो अरबियन पेनिनसुला है। और मैंने आपको बताया था कि पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला एक जमीन का हिस्सा है जिसके 3 तरफ पानी होता है और एक तरफ जमीन होती है, तो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री, लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री जो है इसमें कॉन्टिनेंट एशिया में वो इंडोनेशिया है, बल्कि दुनिया में भी इंडोनेशिया। ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड टिबेटियन प्लेटो है। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान है। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन उसको हम बोलते हैं भूटान। हर्मिट किंगडम को बोलते हैं हम नॉर्थ कोरिया, हर्मिट किंगडम है। और पेरल ऑफ इंडियन ओशन उसको हम बोलते हैं श्रीलंका। लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान, इंडस रिवर, सिंधु दरिया, अब्बासिन रिवर, अटक रिवर। इसके मतलब बहुत से नाम हैं। जब मैं पाकिस्तान स्टडी पढ़ाऊंगी तो आपको ये बता दूंगी डिटेल में। लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान जो रिवर है वो इंडस रिवर है। हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान वो K2 है यानी कराकरम।
और एक बात इम्पोर्टेंट वो याद कर लें कि जो इंडोनेशिया है वो पॉपुलेशन वाइज जो है सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। और कजाकिस्तान जो है वो एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, मुस्लिम कंट्री। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री जो है एरिया वाइज वो कजाकिस्तान है और जो पॉपुलेशन वाइज है वो इंडोनेशिया है।